खुश आमदेद। मेरी बेटी आयान और बेटी ये हैं मिस यशफा। तुम जानती हो इन्हें। तुम इन्हें नेमत की शादी पर मिल चुकी हो शायद। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। मैं आपको बता दूं कि मेरी बेटी ही यासिर की वकील है। तुम्हारा शुक्रिया। आप यासिर को भी जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानता हूं मैं उसे। अब बेटी ऐसा करो, चाय लेकर आओ। क्यों ना पहले गर्मा गर्म चाय पी ली जाए, उसके बाद बात करते हैं। आइए तशरीफ लाइए। कम इन। प्रोसिक्यूटर साहब, नेमत इमरान को तफ्तीश के लिए लाया हूं। अंदर भेज दो उन्हें। चलिए। आखिर तुमने मुझे अपने ऑफिस बुला ही लिया। अब खुश हो तुम क्या? हाँ बोलो, क्या मसला है तुम्हें? तुमने नहीं कहा लेकिन मैं बैठ रहा हूं। नहीं, आप नहीं बैठेंगे। प्रोसिक्यूटर के सामने बाइज्जत तरीके से खड़े होकर अपना बयान दीजिए। अरे ये क्या, यानी मैं खड़ा रहूं यहाँ? खुद को मेरी जगह रखकर सोचिए। आपके नुक्ता नजर से। हाँ। मेरे नहीं। तुम भी आबरू वाले केस में यूं ही खड़े थे ना, दूसरे प्रोसिक्यूटर के सामने। तो तुम मुझे बताओ कि अदब से कैसे खड़े होते हैं, मैं सीख जाऊंगा और उसी तरह खड़ा हो जाऊंगा यहाँ पर। हम इस पर बात करेंगे और हमारी बात हर चीज पर होगी। फिलहाल हम आपके बिजनेस से आगाज करते हैं। और क्या है वो? मुझे भी तो पता चले कि क्या मामला है। आपके खिलाफ शिकायत है कि अपने साथ काम करने वालों को कि आप उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं और भी काफी कुछ करते हैं आप उनके साथ। धोखेबाजी की शिकायत भी दर्ज है इसमें। ये चीजें हमारे काम का प्रोसीजर है, तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम बचपन से ही कम अक्ल थे। इतना काफी है मेरे लिए। काफी लॉकअप्स खाली हैं यहाँ। वो दिन दूर नहीं है जब आप इन सलाखों के पीछे होंगे। एक और बात, आज के बाद आपका सुकून खत्म हो गया और मेरा वादा है कि रात को भी आप चैन की नींद सो नहीं पाएंगे। बस यही बात थी? नहीं, मैं ऐसा करो कि नेमत इमरान साहब को बाहर जाने का रास्ता दिखा दो। शामून कौन? कौन है? चलो अब उतर भी जाओ। मुझे अब भी हैरत हो रही है कि हम यहाँ क्यों आए हैं फरहत। अपनी अधूरी कहानी को मुकम्मल करने के लिए, समझी तुम? अपनी कहानी? क्या तुमने मुझे ख्वाबों की दुनिया से निकलने को नहीं कहा था? तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी हैं। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ फरहत। क्या मैंने बताया तुम्हें? बहुत दफा बताया। अरे वाह, तुम तो मुस्कुरा भी सकते हो। हालांकि मुझे लगता था कि शायद तुम इसलिए नहीं मुस्कुराते कि कहीं मफलूज ना हो जाओ, लेकिन तुम मुस्कुरा रहे हो। क्या बात है? तुम बातें बहुत करती हो। हाँ, आदत से मजबूर हूँ। आ जाओ। आ जाओ। आ रही हूँ। नेमत, क्या हुआ? उन्होंने तुम्हें प्रोसिक्यूटर ऑफिस में क्यों बुलाया है? कोई खास बात नहीं है अदीला। प्रोसिक्यूटर यासिर मुझे खबरदार करना चाहता है बस। तुम सुनाओ, तुम अब कैसी हो? बेहतर हूँ, पहले से बहुत बेहतर। जरूर इस मामले के पीछे भी फरहत का हाथ होगा। पता नहीं किस किस को परेशान किया उसने। खुद जनाब गायब है और तुम सब मसाइल का सामना कर रहे हो। कॉल करो उसे और पूछो कि क्या है ये, उससे वजाहत मांगो। मामला हल हो गया आपा। मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
ना वो प्रोसिक्यूटर, ना फरहत और ना ही कोई और। मैं यशफा या गुलशन का नाम दोबारा इस घर में नहीं सुनना चाहता। अंकल आप ज्यादा गुस्सा मत हो प्लीज। ये सच है विल्दान, अंकल ने हमेशा इस घर के बारे में सोचा है। मैंने घर के हर फर्द के लिए कुर्बानियां दी हैं, मगर बदले में मुझे दुख के सिवा कुछ नहीं मिला। इसलिए वक्त आ गया है कि सबको सजा मिले। उन्हें अपने किए का हिसाब चुकाना होगा। आप सही कह रहे हैं। यूनुस, तुम मेरे साथ चलो, बात करनी है तुमसे। अंकल, अंकल प्लीज अपने आप को संभालिए। देखें आप अभी अस्पताल से बाहर आए हैं, थोड़ा सुकून रखें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये सब उस आसिल की वजह से हो रहा है। मुझे खत्म करना चाहती है वो, तभी उसने फरहत को अपनी तरफ माइल कर लिया है। आप फिक्र ना करें। आसिल ने तबाह की है हर शय, और फरहत भी उसके इश्क में अंधा हो चुका है। मैंने मारने का हुक्म दिया था उसे, लेकिन वो खुद उसके हाथों मारा गया। अगर ऐसा है तो हम उसे खत्म कर देंगे। जैसा आप कहेंगे वैसा होगा, बस आप हुक्म करें। क्या तुम मेरा साथ दोगे इस काम में? क्यों नहीं अंकल? तो फिर तुम आसिल का सर मेरे सामने लाके रखो। जैसा आप कहें अंकल। अब किसी और के जिम्मे मत लगाना, ये काम तुम्हें खुद करना है। अगर खाली हाथ आना हो तो मत लौटना। इस बार चूकूंगा नहीं और ना ही खाली हाथ लौटूंगा। जाओ। फरहत भाई और आसिल भाभी के कपड़े तैयार करो हुरिया। खैरियत है? वो कुछ दिनों के लिए स्टोन हाउस में ही रुकेंगे। अब बाजी मेरे हाथ में है। हाँ। रख दो, छोड़ दो इसे, गर्म है ये। मैंने तुम्हारे कहने पे छोड़ दिया, गिर भी सकता था। चलो। क्या तुम्हें दर्द है अब तक? पहले था, अब बिल्कुल ठीक हूं मैं। चलो शुक्र है तुम ठीक हो गए। डॉक्टर अच्छी थी मेरी। मरीज भी काफी बहादुर था। मरीज तो लाइलाज था। आओ बैठो। मेरा मानना है कि वक्त सारे जख्म भर देता है। जरा अपनी बात पे फिर से गौर करो। गुलशन ने क्या किया फरहत, बताओ। क्या किया है उसने? कुछ नहीं करेगी वो। क्या उन्होंने नेमत साहब को कुछ बताया? हाँ, अब तक बता चुके होंगे वो। घर में कोहराम मचा होगा इस वक्त, लेकिन इतनी आसानी से मानेंगे नहीं वो। उनकी अना किसी की खुशी से कहीं ज्यादा बड़ी है। गुलशन और आबिद कितने खुश होंगे ना। होना भी चाहिए। एक तो समझ नहीं आती कि तुम कब किस वक्त किस बात में हंस दो। जब तुमने बच्चे को अपने हाथों में उठाया था, बहुत फनी लग रहे थे तुम। जैसे तुमने पकड़ाया मैंने उठा लिया। उसमें फनी क्या था? हाँ, वो कोई गन तो नहीं था जिसे तुम ठीक से पकड़ते। मैंने पहली बार किसी बच्चे को उठाया, लेकिन अगर सच कहूं तो ये एक अजीब तरह की कैफियत थी जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। और ऊपर से उसका नाम फरहत। वो कितना मासूम था ना। हाँ, मेरे जैसा नहीं था। वो हर गुनाह से पाक है, हालांकि फरहत है वो। इसी चीज ने मुझे सोचने पे मजबूर किया। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया डिलीवरी के वक्त। तुमने भी। देखो, तुम मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो, मैं शर्मिंदा हो जाता हूं, तुम जानती हो। फरहत, हम साहर आंटी को बिना बताए यहाँ पर आ गए हैं। क्या वो हमारे लिए परेशान नहीं हो रही होंगी? अरे नहीं, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है भला। हम फिर जाएंगे। हम वहाँ दोबारा जाएंगे क्या? हाँ, जरूर जाएंगे। उन्हें सलाम कहेंगे, उनसे दुआएं लेंगे। अब तुम किस लिए हंस रही हो पता नहीं। अब क्या हुआ है? तुम्हें नहीं लगता कि अगर हमने यहाँ रहना है तो हमें कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी? अरे हाँ, ये तो मेरे ज़हन में ही नहीं था। मैं देखता हूँ लकड़ी काफी है या नहीं। कुछ तो पड़ी है यहाँ पे।
मिस यशफा की चाय में 1 चम्मच चीनी। तुम आज भी चाय में 1 चम्मच चीनी लेती हो ना? देखो, इस घर को अपना ही घर समझो, और अगर चाहो तो मैं होटल में रहने का इंतजाम करवा देता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहो। गुलशन, अम्मी, मेरी शादी है आज शाम 5 बजे। आज 5 बजे? जी अम्मी, आबिद ने कहा कि हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। कल उन्होंने यासिर भाई से भी पूछा था। यासिर से पूछा? ये तुम क्या कह रही हो? कल हम यासिर भाई के पास गए थे उनसे इजाजत लेने। क्या यासिर मान गया है? जी अम्मी, आपको भी आना होगा अम्मी। देखिए, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन इसका कफारा मेरा बेटा कामिल क्यों अदा करे? मैंने तो अभी तक अपनी शादी का जोड़ा तक नहीं लिया। आप आएंगी ना अम्मी? अम्मी, अम्मी, सब खैरियत तो है ना यशफा? नहीं, कोई मसला नहीं। आपका शुक्रिया, आप मुझे चलना चाहिए। मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती क्योंकि मेरे लिए यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। आप मेरे लिए बस टैक्सी मंगवा दें। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। यशफा, मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, और अगर तुमने मुझे ये इजाजत दे दी तो मुझ पर ये तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। मान जाओ यशफा। मेरे लिए जाना ही बेहतर है। ठीक है, मेरा ड्राइवर जहां का होगी तुम्हें छोड़ देगा। देखो, ये जहां कहती हैं इन्हें छोड़ाओ। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मिस अदीला और नेमत साहब फरहत भाई पे बहुत गुस्सा हैं। फरहत भाई सब संभाल लेंगे। लेकिन वो यहाँ है नहीं ना। उनके लिए दूर रहना ही अच्छा है। फरहत भाई आएंगे तो सब ठीक कर देंगे, फिक्र मत करो तुम। इंशाल्लाह, क्योंकि वो आएंगे तो ये मसला हल होगा। हाँ बिल्कुल, भाई आते ही हर चीज पर काबू पा लेंगे। तुम भी तैयार हो जाओ। वो क्यों? आबिद अली और गुलशन मैडम का आज निकाह हो रहा है। हम उनके गवाह होंगे। गवाह? सीरियसली? मैंने तुमसे पूछे बगैर हाँ कर दी थी। तुम नाराज तो नहीं हो ना, क्योंकि मैंने पूछा नहीं तुमसे? मैं गुस्सा क्यों होंगी भला? आपने अच्छा ही किया, बस मुझे हैरानी हो रही है। मैं तो हर चीज पे हैरान होता हूँ आजकल। वो कैसे? तुम जाके तैयार हो जाओ, देर हो रही है। ठीक है।
खुश आमदीद। शुक्रिया गुलशन। ये क्या है? तुम खुद देख लो ना। ओह, ये शादी का जोड़ा। ओह, आबिद, ये बहुत खूबसूरत है। आबिद, बहुत शुक्रिया आपका, ये वाकई खूबसूरत है। आप बहुत अच्छे हैं। वो पता नहीं ये तुम्हें फिट आता है या नहीं आता, मैंने खरीद लिया। बहुत सादा है, ये ज्यादा फैंसी नहीं मगर ये ज्यादा अच्छा लगेगा तुम पे। बहुत शुक्रिया आपका। अरे ये तो हर लड़की का ख्वाब होता ना कि वो खूबसूरत अरूसी जोड़े में मलबूस हो, इसलिए खरीदा है। देखो, शादी चाहे असली हो या नकली, लेकिन शादी होती है। अगर मैं ना खरीदता तो निकाह खान क्या कहता कि इसके पास पैसे ही नहीं थे वो अपनी बीवी के जोड़े के लिए। आपने मेरे लिए जो कुछ किया उस सब का शुक्रिया। आप हमेशा मेरे करीब रहे और हमेशा मेरी हिफाजत के लिए खड़े रहे। ये शादी का जोड़ा जाहिर करता है कि मुझे एतमाद है आप पे। मैं इस एतमाद का मुस्तहक रहूंगा, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, मैं इसे पहनकर अभी आती हूँ ताकि हम लेट ना हो। ठीक है, मैं जाके नासिर को देख लूं। वो है कहाँ पे वैसे? लिविंग रूम में है। हाँ बोलो मेरी जान। तुम कहाँ हो जोया? मैंने ज्वेलरी निकाल ली है, अपनी तरफ से एक सोने का कॉइन और तुम्हारी तरफ से ब्रेसलेट। अच्छा किया तुमने। अस्कर कहाँ है? उसे मैं पड़ोस में छोड़ आई थी। ठीक है, मैं तुम्हें रजिस्ट्रार के ऑफिस के सामने मिलता हूँ। ठीक है मेरी जान, मैरिज हॉल में मिलते हैं फिर। ठीक है। किसी की बदकिस्मती उसकी खुशकिस्मती बन जाती है। मसलन गुलशन को ही देख लो, क्या कुछ नहीं हुआ उसके साथ। वो किसी के प्यार में पड़ी, उसका बच्चा हो गया, उस बच्चे के बाप ने उसे कबूल नहीं किया और फिर उसकी माँ उससे दूर हो गई। भाई उसे देखना नहीं चाहता और फिर उसकी जिंदगी में आबिद भाई आए और आके उसका हाथ थाम लिया। इसलिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक कह रही हो। तुम्हें लगता है कि मोहब्बत किस्मत है? हाँ बिल्कुल। आप किसी को चाहे और वो भी आपको चाहे, इससे बढ़ के क्या चाहिए? कुछ भी नहीं और कुछ नहीं चाहिए। फरहत भाई और मिस हासिल को ही देखो, वो दोनों कितने मुख्तलिफ थे ना एक दूसरे से। अब उनके लिए हर शय एक जैसी है। तो तुम्हारा मतलब है कि प्यार नामुमकिन को मुमकिन भी बना देता है क्या? मुझे यकीन है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? अच्छी नहीं लग रही। बहुत अच्छी लग रही हो। जच रहा है ये तुम पे, बहुत खूबसूरत लग रही हो। आपका शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा जोड़ा लिया मेरे लिए। गुलशन, काश के क्या? यानी काश के ये सब इस तरह ना होता। काश के तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह उसके साथ होती जिससे तुम प्यार करती हो। यानी
काश तुम इतनी दुखी न होती, एक आम दुल्हन की तरह खुश होती। काश कोई भी तुमसे रिश्ते के लिए इनकार ना करता। काश कि तुम भी एक खुशकिस्मत दुल्हन होती जिसे कोई भी फैसला मजबूरन ना करना पड़ता। मगर मैं तो खुश हूँ। मुझ पर अपने बेटे की एक पहाड़ जितनी जिम्मेदारी है, जिसके लिए मुझे एक मजबूत सहारा चाहिए था, और वो सहारा आपने मुझे दिया है आबिद। ये सुनकर खुशी हुई। खुदा खुश रखे। आपको भी। एक मिनट। तुम कैसे हो मेरी चाहत? पता है हम कहाँ जा रहे हैं आज? आज शादी है अम्मी की। हाँ हाँ, तुम्हें मुबारक हो बेटा। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो क्या होगा? अपनी बात पूरी करो नेमत इमरान। तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, और अगर तुमने मुझे ये इजाजत दे दी तो मुझ पर ये तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। तुम मुझे भूल गई हो ना? मैंने पहचाना नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ यशफा। मुझे मालूम है कि तुम्हें इस नौबत तक किसने पहुंचाया है। हर कोई कीमत अदा करेगा। मेरी अम्मी नहीं आई। कोई बात नहीं है गुलशन। जो आना चाहता है, जो नहीं आना चाहता ना आए। आसिल तो आ जाती। कोई काम होगा उसे। जी हाँ, एक्चुअली भाभी यहाँ पर है नहीं। अगर वो होती तो जरूर आती। भाई को पता चलेगा तो क्या करेंगे वो? उनका क्या रिएक्शन हो पता नहीं। देखो गुलशन, अब इन बातों का वक्त नहीं है। जो भी होगा देखा जाएगा। आओ अब चलते हैं, देर हो रही है हमें। हाँ ठीक है, कामिल को मुझे पकड़ाओ। गुलशन मैडम, आप इसे मेरे पास ही रहने दें। लिबास खराब हो जाएगा आपका। बहुत शुक्रिया हुरिया, आबिद ने पसंद किया था ये। थोड़ी देर पकड़ो इसे। कितना सुकून है ना इस जगह पे। बहुत। इस शोर में भी अजीब तरह का सुकून है। तुम्हारे पास असला नहीं है ना? ये बात है। तुमने पिस्टल नहीं लिया ना? तुम्ही ने मना किया। चलो शुक्र है कि जिंदगी में पहली बार तुमने मेरी भी कोई बात मान ली। हाँ वो तो है। मुझे हैरत हो रही है। वैसे कुछ बातों पे शदीद हैरत हो रही है। किन बातों पे? जब तुम्हारे पास तुम्हारी गन नहीं होती तो तुम अधूरा महसूस करते हो, जैसे तुम मुकम्मल ना हो, जैसे पता नहीं तुम्हें हर वक्त कोई अनजान खतरा हो। अब मैं समझा। तुमने इसीलिए मुझे गन लाने से मना किया ताकि मैं ऐसा महसूस करूं। इस बात का क्या मतलब है? वो कैसे? अब मुझसे हर बात का जवाब मत मांगो तुम। या अल्लाह, कितनी अच्छी बातें कर रहे थे तुम, लेकिन आखिर अपनी असलियत पर आ ही जाते हो। क्या कर सकता हूं? मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मसला क्या है। सब मालूम है मुझे। तो डॉक्टर ने आखिर खोज लगा ही लिया। हाँ लगा लिया। तो फिर मुझे भी बता दो। तुम्हें अपना आप पसंद नहीं, अपनी साथ से चिढ़ है तुम्हें। देख सकती हूँ मैं। देखो हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां लोग अपनी फोटोज बनाकर उन्हें बहुत से फिल्टर्स लगाकर पोस्ट करते हैं और खुद को पसंद करते हैं। तुम खुद को नापसंद क्यों करते हो? ये सच है ना?
तो तुम्हारा मतलब है कि मैं भी उन जैसा बन जाऊं, जो पागलों की तरह कहीं पर भी इस तरह फोन उठाकर बतख या समूह बनाकर तस्वीरें बनाते हैं? आई एम सॉरी आसिफ। ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है फरहत, के लोग खुद को चाहते हैं। मैं चाहकर भी उन जैसा नहीं बन सकता। ठीक है, अब फोन की बात छोड़ो और मुझे बताओ क्या है तुम्हारे पास मेरे इस लाइलाज मर्ज की दवा है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कभी मैं इससे शिफायाब हो पाऊं। बच पाऊंगा मैं? अगर मरीज चाहेगा तो इलाज तो हो सकता है। मगर इलाज कैसे होगा, किस तरह? प्यार से। मोहब्बत से। कभी इस तरह से भी इलाज होता है? अच्छा ठीक है। बस इस इलाज के लिए एक शर्त है कि तुम्हें चुप रहना होगा कुछ देर के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मेरी तरफ मत देखो कम से कम। मौसम काफी अच्छा है आसिल, ऐसा करते हैं बाहर चलते हैं। चुप रहो, मैंने कहा ना चुप रहो। पता है मैं बहुत ही अलग महसूस कर रहा हूं। बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत शुक्रिया आपका। यासिर भाई, आप आ गए। कैसे ना आता मैं? काश फरहत भाई और अम्मी भी होती। फिलहाल तो तुम दोनों अंदर जाओ ताकि रस्म का आगाज किया जाए। जी ठीक है। खुश आमदीद। निकाह की तकरीब शुरू करते हैं। दुल्हन अपना नाम और सरनेम बताएं। गुलशन अरसलान। दुल्हा साहब आपका नाम और सरनेम। आबिद अली। गुलशन अरसलान, क्या आप बगैर किसी दबाव के आबिद अली को अपने निकाह में दुल्हा के तौर पर कबूल करती हैं? कबूल है। और आप आबिद अली साहब बगैर किसी दबाव के गुलशन को निकाह में कबूल करते हैं? जी कबूल है। क्या आप सब इस निकाह के गवाह हैं? जी हाँ। मैं निकाह होने के नाते से आज से आप दोनों को मियाँ बीवी करार देता हूँ। बहुत मुबारक हो आप दोनों को। बहुत शुक्रिया।